हम आज बात कर रहे हैं इतिहास की और हम कुछ ऐसे इतिहास के तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आपको बहुत कम जगह सुनने को या पढ़ने को मिलेगा। इतिहास ये शब्द 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग तोड़ेंगे तो बनेगा इति हा असा, जिसका मतलब है थस वेरीली हैपन, जिसका मतलब है कि सच में ऐसा हुआ है या घटा है। और जो सच में हुआ है उसको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। आज के समय में चीज़ें कितनी आसान हो गई है ना। आज के 21वीं सदी में लोग स्मार्टफोन के साथ साथ खुद भी स्मार्ट हो चुके हैं। आज के समय में लोग दुनिया के किसी भी कोने में कुछ चंद घंटों में ही आ जा सकते हैं। आज एक सुई से लेके फर्नीचर तक आपसे सिर्फ 1 क्लिक की दूरी पर है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 1000 साल पहले यानी सन 1000 AD में यह दुनिया कैसी रही होगी, कैसा रहा होगा हमारा भारत, लोग अपना जीवन कैसे जीते होंगे। तो आज हम जानेंगे कि सन 1000 AD में कैसी थी ये दुनिया। आज से 1000 साल पहले या कहें तो सन 1000 AD से लेकर 1100 AD तक का टाइम फ्रेम मध्यकालीन युग या कहें तो मिडाइवल पीरियड में आता है। इस समय जितने भी भारत के जो शासक थे उनको किताबों में इंडिजिनस रूलर के नाम से जाना जाता है। इंडिजिनियस रूलर तो भारत में राज कर ही रहे थे, मगर उनके साथ साथ कुछ बाहरी आक्रमणकारी भी भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगे हुए थे। इस समय भारत में पल्लवास, चौलकिया, पांड्यास, चोलास और राष्ट्रकूटास जैसे डायनेस्टीज राज कर रही थी। अगर हम उस समय यातायात की बात करें तो जाहिर है सन 1000 AD का जमाना हमारे इस आज के आधुनिक युग से बिल्कुल ही अलग था। उस समय की दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, इसलिए नहीं क्योंकि उसका आकार बड़ा था, बल्कि इसलिए क्योंकि यात्रा के नाम पर सिर्फ घुड़सवारी, पैदल चलना या बैलगाड़ी ही एकमात्र जरिया हुआ करता था। और तब लोग किसी भी काम के लिए सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर ही जा पाते थे, वो भी अपने पूरे जीवन काल में। कुछ सैकड़ों किलोमीटर बाद की दुनिया तो उनके लिए बिल्कुल ही नई या फिर अलग हो जाया करती थी। इसीलिए अलग अलग जगहों पर हर चीज की बोली अलग ही हुआ करती थी। साल 1000 में औद्योगिक विकास। उस समय कोई भी फैक्ट्रीज या मशीनरीज तो उपलब्ध नहीं थी जो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके, लेकिन उस समय भी चीन में मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, जो एक ही भट्टी में हजारों प्रकार की चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन और खिलौने बना दिया करते थे। यह सभी भट्टियां लकड़ी और कोयले से चला करती थी। और तब भारत की बात करें तो उस समय भारत में कपड़े, खान पान की चीजें और मसालों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ करता था और इन सभी चीजों को भारत पूरे विश्व में एक्सपोर्ट करता था। उस समय पूरे विश्व में भारत की GDP 30% से अधिक का योगदान दिया करती थी, जबकि चाइना सिर्फ 25% और यूरोप सिर्फ 11% किया करती थी। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं दुनिया की ज्यादातर आबादी लगभग इन्हीं देशों में रहा करती थी। और बात करें बाकी रीजन्स की, जैसे अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ रसिया की, तो यहाँ आबादी भी कम थी और विकास भी बहुत कम था। अब बात करते हैं सन 1000 AD में शहरों और गाँव की, तो दोनों ही जगह दुकानें और मंडियाँ लगी हुई होती थी। दुकानों में ज्यादातर सामान्य चीजें ही बिका करती थी और सभी दुकानें एक ही जगह पास पास में सटे हुए होते थे और कई जगह तो आज भी यही चीजें देखने को मिलते हैं। तब मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और गैजेट्स की तो दुकानें नहीं हुआ करती थी, बल्कि उस समय सोना, चांदी, बर्तन, खिलौने, कपड़े और खाने पीने की चीजें, इत्र, परफ्यूम और पूजा पाठ में लगने वाले धार्मिक वस्तुएं ही मिला करते थे। और कारीगरी काम करने वाले कारीगर जैसे लोहार, सुधार, कुम्हार, ये सब के सब अपने हाथों से ही काम किया करते थे और सब के सब अपने काम में माहिर थे। वो उस समय ऐसी कलाकृतियां बना देते थे कि आज के आधुनिक मशीनों द्वारा भी बनाना उसे संभव नहीं है। बात करें पहले की इमारतों और आर्किटेक्चर्स की, तो आज के मजबूती से बने इमारतें जो छड़े और सीमेंट से बनी हैं, उनमें भी 20 से 25 सालों में दरारें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बात करें उस समय की इमारतों की, तो उस समय सीमेंट नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। उस समय की इमारतें चूना पत्थर, मिट्टी और चट्टान को काटकर बनाए जाने वाले पत्थर ही इस्तेमाल किए जाते थे। उस समय के इमारतों की अवधि 500 से हजारों साल तक हुआ करती थी, जिसका उदाहरण आप अभी भी देख सकते हैं। कई इमारतें हजारों सालों से आज भी टिकी हुई है और समय की मार झेल रही है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चूना पत्थर वाली टेक्निक ब्रिटिशर्स ने ही लुप्त करवाई थी ताकि वो अपने सीमेंट्स को बेच सके भारत में। अब बात करते हैं उस समय के न्याय व्यवस्था की। तब तो राज्य के बड़े बड़े फैसले तो राजा ही लिया करते थे और अपने राज्य में न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए दरबार लगाया करते थे, जिसमें शहर के पीड़ित लोग अपनी समस्याएं एवं परेशानियों को राजा को बताते थे और अंततः उन्हें राजा ही इंसाफ दिलाता था। मगर तब भी छोटे छोटे गांव में भी राजा की पहुंच नहीं हुआ करती थी, तो वहां पर न्याय के लिए गांव वाले गांव के 5 बड़े लोगों को पंच के रूप में बैठाया करते थे और तब पंच ही आपसी सलाह करके उनको न्याय दिलाता था। और यह पंच सिस्टम आज भी आप देख सकते हैं कई गाँव में। अब हम बात करते हैं उस समय की शादियों की। तो उस समय के लोग अपने गांव और कुलों में शादियां नहीं कराते थे। उनका मानना था कि सभी गांव वाले अपने ही भाई बहन बिरादरी होते हैं, इसलिए वो शादियां अपने आसपास के गांव में कराते थे। उस समय शादियों के कार्यक्रम 3-4 महीने पहले से ही शुरू हो जाया करते थे और चाहे कोई भी धर्म हो, शादी के 1 महीने बाद तक भी अतिथियों का सत्कार किया जाता था। अब बात करें व्यापार और मुद्राएं की, तो मुद्राएं तो पहले भी हुआ करती थी, मगर तब भी लोग ज़्यादातर अदला बदली करके ही सामान लेते थे, जैसे अनाज के बदले कपड़ा या फल के बदले मसाले या आभूषण के बदले आभूषण। और आज की तरह पहले विभिन्न प्रकार की नौकरियां नहीं हुआ करती थी, इसलिए 90% लोग अपना फैमिली बिजनेस ही करते थे और उनके बच्चे भी बड़े होकर वही फैमिली बिजनेस संभालते थे। बचे हुए 10% लोग सेना या अन्य चीज़ों में जाते थे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो का अच्छा रिस्पांस आने पर हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के एक नए टॉपिक पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए और अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।